हेलो दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रतिभा एकेडमी। और मैं आपका अपना दोस्त सहायक अध्यापक प्रदीप कुमार। आज इम्पोर्टेंट क्लासेस ये है कि जितने भी हमारे जो एंग्लो मैसूर युद्ध वाले थे उन सबको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जितने भी 4 मैसूर के युद्ध हुए थे, एंग्लो मैसूर युद्ध हुए थे, उन चारों के चारों युद्ध को क्या है हम कवर करेंगे। पहले क्या है, आज की हमारी क्लास की फॉर्मेट ये रहेगा कि पहले हम जितने भी अदर एग्जाम, पीसीएस एग्जाम में, आरओ में जो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हुए उन सबको हम सोल्व करेंगे। और उससे पहले क्या है, हम थियोटिकल चीज़ें थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे कि कौन कौन से युद्ध कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुए थे, उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। और ठीक है, पहले थियोटिकल चीज़ें पढ़ लेते हैं। ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे मैसूर विजय की। ठीक, इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे सभी लोग। मैसूर युद्ध के बारे में बात करेंगे कि मैसूर युद्ध क्या था या मैसूर विजय क्या थी। पहले इसके बैकग्राउंड में जाएंगे, बैकग्राउंड में थोड़ा सा जाके हम बात करेंगे। ठीक है, तो जब क्या था, जो अंग्रेज लोग थे वो बंगाल पर विजय प्राप्त कर ली थी पूरी तरह से। तो क्योंकि उससे पहले तक क्या था, प्लासी का युद्ध हुआ था, उससे पहले उसके बाद क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, बक्सर के युद्ध और प्लासी के युद्ध से अंग्रेजों को पूरा राजनीतिक अधिकार मिल चुका था। तो उससे पहले क्या था, जो बंगाल विजय के बाद क्या था, ब्रिटिश का ध्यान दक्षिण के क्षेत्रों में चला गया। तो जो साउथ के जो राज्य थे उन पे मतलब कब्जा करने के लिए क्या है, अब कब्जा करने का या उस पर अपना शासन चलाने के लिए उन्होंने एक अलग अलग तरह के अलग अलग राज्यों पे क्या है आक्रमण करना शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले क्या है, वहाँ एक मैसूर का, ठीक है, मैसूर राज्य थे साउथ में। और वहाँ क्या था, जो मैसूर के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो क्या है, वाडेयार। ठीक है, क्या है, वाडेयार वंश था। ठीक है, कौन से वंश का शासक था मैसूर राज्य में, वाडेयार वंश का शासन था। तो उसका उस टाइम पे क्या था, जो अंतिम शासक था उसका नाम था चिक्का कृष्णराज वोडेयार द्वितीय। तो इसी के नाम पे क्या था, मतलब ये जो वाडेयार था ये वंश का नाम चल रहा था इस हिसाब से क्या था। और इसका जो कार्यकाल था 1734 से लेके 1700 मतलब 1766। तो इसका कार्यकाल इतना रहा था। और वास्तविक जो संस्थापक था, तो वास्तविक संस्थापन कौन था इसका, वास्तविक सत्ता जो थी वो किसकी थी, देवराज के, और ये कौन था, नगराज के हाथ में थी। उसके बाद है सबसे लंबे टाइम तक ये साम्राज्य चला था। ठीक है, यानी कि हिस्ट्री के अंदर सबसे लंबे टाइम तक जो है ये इस वंश का क्या था, शासक चला था। ठीक है, और उसके बाद नंदराज की बात करते हैं हम, कितना, 1749 में क्या है, हैदर अली को सेनापति यानी जो सैनिक अधिकारी था उसको नियुक्त कर दिया। यानी कि जो प्रमुख जो सेनापति था उसको नियुक्त कर दिया था। किसे, हैदर अली को। किसने कर दिया था, जो वेडियार वंश का के जो राजा थे कि जो चिक्का कृष्ण राज द्वितीय थे, उन्होंने क्या है, हैदर अली को क्या है, सेनापति नियुक्त कर दिया था। उसके बाद क्या, मैसूर की राजधानी क्या, श्रीरंगपट्टनम में अनिश्चितता की स्थिति में क्या हुआ था, जो हैदराबाद था, मतलब जो हैदर अली था, उसके आने के पश्चात इस चीज़ की जो चिंता थी वो ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद ये लिखा हुआ है, मराठाओं का खतरा बन चुका था। उसके बाद क्या था, ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का क्या है कि जो मराठाओं का क्या खतरा बना रहा था उस टाइम। उसके बाद क्या, 1761 में एक चीज़ और देखेंगे, 1761 में जो मैसूर था, ठीक है, मैसूर राज्य क्या है, हैदर अली के संपूर्ण नियंत्रण में आ गया था। तो 1761 में क्या है, जो मैसूर था वो किसके मतलब नियंत्रण में आ चुका था, वो आ गया था हैदर अली के नियंत्रण में। ठीक है, चलिए अब हमने क्या है, अब हम बात करेंगे कि उस टाइम पे, ठीक है, उस टाइम पे क्या था, आप लोगों को याद रखना है कि 1797 में क्या था, ब्रिटिश राज्य में क्या क्या था, किस किस पे कंट्रोल था। तो ये क्षेत्र पूरा क्या था, ये क्षेत्र क्या था, बंगाल का क्षेत्र था। किसका था, ये पूरा बंगाल का क्षेत्र था। और ये मछलीपट्टनम था इधर की तरफ, इतना एरिया। फिर यहाँ पे मद्रास था, और उसके बाद ये कर्नाटक क्षेत्र था। उसके बाद है मैसूर का क्षेत्र था। ठीक है, मैसूर में मालाबार क्षेत्र था, ये गोवा था, गोवा पुर्तगीज था। और ये पूरा, ये तो बाद की बात है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पूरी जो थी क्या थी हमारी 1700, ठीक है, 1797 में ये एरिया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, बात करेंगे हैदर अली की। ठीक है, तो हैदर अली के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मैं थोड़ा सा कलर थोड़ा हल्का कर देता हूँ। ठीक, अब हम क्या है, हैदर अली के बारे में बात करेंगे। क्या था इसका, 1761 से लेके 82 तक। ठीक है, 1761 से लेके 1782 तक इसका कार्यकाल रहा था। और हैदर अली ने क्या है, फ्रांसीसी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे थे, तथा इनकी सहायता से क्या था, डिगडीगुल, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। डिगडीगुल तमिलनाडु में क्या है, शस्त्रागार की फैक्ट्री स्थापित की थी। किसने की थी, हैदर अली ने। ये भी आपको फैक्चुअल चीज़ें याद रखनी है कि शस्त्रागार की जो फैक्ट्री थी किस राजा ने स्थापित की थी, तो वो की थी हैदर अली ने की थी। ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि क्या है। अब ये क्या है, पोलीगोरा
पोलीगोरा यानी कि दक्षिण भारत के जमींदार थे एक, उन्होंने क्या है हैदर अली की जो अधीनता स्वीकार कर ली थी। उन्होंने क्या था, जो हमारे दक्षिण भारत के एक जमींदार थे जिनका नाम था पोलीगारो, उन्होंने ये कह दिया था कि जो हैदर अली था तो उसके राज को यह स्वीकार कर लिया, यानी कि हम उसके अधीनता क्या है, उसके अधीनता यानी कि उसके गुलाम हो गए, ऐसे मान लो कि उसके अधीनता में स्वीकार कर ली थी, हम आपको टैक्स वगैरह देते रहेंगे और हम अपने क्षेत्र में जमींदारी का काम क्या है करते रहेंगे। ठीक है, उन्होंने उसकी जो उसकी अधीनता थी वो स्वीकार कर ली थी। आगे बात करते हैं 1760 के दशक में क्या है, मराठों ने, ठीक है, किसने, मराठों ने हैदर अली को कई बार हराया। ठीक है, क्या था, जो मराठों से युद्ध हुए थे किसके, हैदर अली के। तो उसके बाद क्या 1776 तक हैदर अली ने अपने क्षेत्र वापस ले लिया। पहली बार तो हार भी गया था और उसके बाद क्या है मात्र मतलब 16 साल बाद ये क्या था 1760 में क्या है, जो मराठा ने किसे हरा दिया था, हैदर अली को हरा दिया था। लेकिन उसके तुरंत बाद क्या था 1776 तक, ठीक है, कब तक 1776 तक क्या था, जो हैदर अली था, हैदर अली ने अपना पूरा क्षेत्र क्या है वापस ले लिया था। ठीक है, तो 1767 की बात करते हैं और ये क्या 1799 तक मैसूर व अंग्रेजों के बीच में क्या 4 युद्ध हुए। कब हुए थे, 4 युद्ध हुए थे। उनका नाम था प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध। ठीक है, तो ये क्या है 4 युद्ध हुए थे। इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा पढ़ेंगे कि ठीक है। चलिए, एक इसकी स्लाइड रह चुकी है, ये क्या है दूसरा एंग्लो जो मैसूर युद्ध है उसके बारे में है। चलिए, उससे पहले मैं प्रथम के बारे में बात कर लेता हूँ यहाँ मोटा मोटा कि क्या था। प्रथम एंग्लो युद्ध क्या था, उसमें क्या था, ठीक है, उसके कारण ये थे कि जो बंगाल की विजय के बाद क्या था, जो अंग्रेज लोग थे उनको क्या है अपना व्यापार जो बढ़ाने की ज़रूरत थी। इसलिए क्या है, जो मैसूर राज्य था वो काफ़ी उपजाऊ था। क्या था, मैसूर जो राज्य था वो काफ़ी उपजाऊ था और अंग्रेजों को अपना साम्राज्य बढ़ाने की यानी कि इच्छा थी। तो और जो मालाबार तट था, आप लोग ध्यान से देखना, मैप बता रहा हूँ, यहाँ देखो इस तरह मतलब मैप बना दिया हमने। पहले इधर दूर पड़ना पड़ता था अंग्रेजों को, तो इधर जो मालाबार का जो क्षेत्र था, एक मैसूर वाला जो क्षेत्र था, यहाँ से व्यापार करने के लिए आसानी हो जाती और यहाँ ज़्यादा घूम के ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता। तो व्यापार के इस हिसाब से ये दो कारण ये थे कि अंग्रेजों ने अपना व्यापार बढ़ाने के लिए क्या है मैसूर की तरफ रुख अपनाया था अंग्रेजों ने। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हाँ, उसके बाद ये हुआ, जो अंग्रेज लोग थे क्या थे, जो अंग्रेज लोग थे हैदराबाद के निजाम, हैदराबाद का निजाम, देखो हैदराबाद कहाँ है हमारे नक्शे में, यहाँ है। तो हैदराबाद का जो निजाम था, ठीक है, उससे क्या थी, उन्होंने संधि कर ली थी। कब की थी, ये की थी 1766 में क्या है उससे संधि कर ली थी और उत्तरी सरकार का क्षेत्र ले लिया था। उत्तरी सरकार, ठीक है, जो उत्तरी सरकार था उससे क्या था उसका पूरा क्षेत्र ले लिया था। अब उसके बाद क्या है, जो हैदराबाद का जो निजाम था निजाम को क्या था, अंग्रेजों का जो वो था, मतलब अंग्रेजों की जो सहायता मिली थी। तो उसके बाद क्या था, जो हैदर अली था उसको मतलब क्रोध आ गया और अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया। और अंग्रेजों पर आक्रमण करने के बाद क्या, अंग्रेजों को हरा दिया। और उसके बाद एक संधि हुई जिसका नाम था मद्रास की संधि। क्या था, मद्रास की संधि। जब वो संधि हुई थी उसमें कुछ शर्तें हुई थी। शर्तें क्या हुई थी, जो युद्ध में खर्च और जुर्माना आएगा वो अंग्रेज लोग हैदर अली को क्या है देंगे, और जितने भी कैदी थे, एक दूसरे के पास कैदी थे, उनका आदान प्रदान भी करेंगे और जीते गए क्षेत्र जो है वो भी वापसी करेंगे। ये क्या था, हमारा प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध था। ठीक है, और जब कि ये कब हुआ था, प्रथम एंग्लो 1767 से लेके क्या है 1769 तक। ठीक है, ये हुआ था। ये स्लाइड हमारी छूट चुकी थी। अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के हम थोड़े से बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें कारण क्या था, देखो अंग्रेजों ने क्या है मद्रास की संधि का क्या है पालन नहीं किया था। मद्रास की संधि में ये हुआ था, हम एक दूसरे के जो कैदी हैं वो वापस करेंगे और जो युद्ध में खर्चा हुआ था किसका, हैदर अली का जो युद्ध में खर्चा हुआ था उस खर्चे को हम वापस करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, और जीते गए क्षेत्र को वापस करेंगे। लेकिन जो मद्रास की जो संधि हुई थी उसका पालन नहीं किया था अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। ठीक है, और माहे में क्या फ्रांसीसियों की बस्ती पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, किसने किया था, माहे में फ्रांसीसियों की बस्ती पर आक्रमण कर दिया था, किसने, अंग्रेजों ने। और जो हैदर अली था वो हमेशा फ्रांसीसियों से अपनी थोड़ी सी बातचीत बना के रखता था। तो हैदर अली को क्या इस बात का जोर पड़ा, या मतलब उसको नुकसान हुआ, यानी कि वो थोड़ा सा दुखी हुआ कि फ्रांसीसियों पर क्यों आक्रमण कर दिया। अब उसके बाद क्या 1780 में क्या है, हैदर अली कर्नाटक पर आक्रमण कर देता है। इस गुस्से में या इस बात को लेकर क्या है 1780 में क्या है हैदर अली क्या है
कर्नाटक पर आक्रमण कर देता है और 1780 में अकार्ड पर अधिकार कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या, जो वेरन हेस्टिंग्स है उसकी कूटनीति की चाल से क्या है, निज़ाम को गुटुगु देकर हैदर अली से अलग कर लिया। जो निज़ाम और हैदर अली एक साथ थे, जो निज़ाम को एक क्षेत्र दे दिया जिसका नाम था गुंटूर दे दिया, और उसके बाद क्या, हैदर अली से उसको निज़ाम को अलग कर लिया। ये किसकी चाल थी, ये थी वारेन हेस्टिंग्स की। आगे बात करेंगे हम, जो आयरकूट था, एक गवर्नर था। ठीक है, ये तो जो अंग्रेजों का जो जनरल था, इसने क्या काम कर लिया था, जो हैदर अली को हराया युद्ध करने के बाद, परंतु बाद में क्या था, ये 1782 में क्या, हैदर अली ने इसे वापसी क्या है, दोबारा हरा दिया था। उसके बाद है 17 दिसंबर और 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। फिर युद्ध उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने जारी रखा। बात यह है कि जो 1782 था, 1782 में क्या था, जो हैदर अली थी उसकी मृत्यु हो गई थी, किसी युद्ध में मृत्यु नहीं हुई थी। उसके बाद जो उसका जो बेटा था, उसके बेटे का नाम था टीपू सुल्तान, उसने क्या है, ये युद्ध क्या है, जारी रखा था। और 1784 में क्या है, मंगोल की संधि से युद्ध समाप्त हुआ। इसमें भी क्या था, किसी की जीत या हार नहीं हुई थी, इसमें भी लास्ट में क्या थी, संधि ही हुई थी। और संधि में क्या हुआ था, एक दूसरे के भूभाग को वापस करेंगे, ये संधि का हुआ था। तो इस संधि का नाम क्या था, मंगलोर की संधि। ठीक है, मंगलोर की संधि। और क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि संधियों से संबंधित क्या क्या है। ठीक है, कब हुई, कौन से सन में हुई, यह 1784 में हुई थी। ठीक है, अब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध क्या था, ये 1790 से लेकर 1792 तक चला था। उसके बाद टीपू द्वारा की गई कार्रवाई ही थी, क्या था, तो निजाम एवं मराठा से बदला लेने की जो चाहत थी, किसके अंदर, वो थी टीपू सुल्तान के अंदर। जो एक बार मराठा ने और निजाम ने धोखा दे दिया था, तो उससे बदला लेने के लिए क्या है, टीपू ने युद्ध कर दिया, मतलब क्या है, आक्रमण कर दिया या युद्ध करने के लिए आगाज कर दिया कि अपने राज्य से बंदरगाह पर अंग्रेजों के व्यापार पर रोक लगाई। जो अपने जो राज्य थे उसके जो मतलब उसके जो राज्य में, जो मैसूर के राज्य में जो मतलब जो समुद्र के पास में जो बंदरगाह थे, उन बंदरगाह पे क्या था, अंग्रेजों का जो व्यापार चल रहा था उस पर रोक लगाई थी, किसने, टीपू सुल्तान ने। ठीक है, और उस किसकी मदद ली थी इस चीज़ के लिए, फ्रांस और तुर्की की मदद ली थी। ठीक है, और श्रावणकोर पर आक्रमण किया, जो अंग्रेजों का मित्र था। ठीक है, श्रावणकोर था, उस क्षेत्र पर क्या है, आक्रमण किया, जो वहाँ का राजा क्या था, अंग्रेजों का मित्र था। टीपू ने बड़ी बहादुरी से युद्ध लड़ा, और जिससे अंग्रेजों को 1792 में उससे श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी थी। ये क्या था, ये तीसरा था। रंगपट्टनम की संधि में क्या हुआ था, कुछ एरिया थे उसमें, जो संधि थी उसमें क्या क्या हुआ, कुछ एरिया क्या है, अंग्रेजों को दिए गए, कुछ ये जैसे मराठा को क्या, तुंगभद्रा दिया गया उसका क्षेत्र, और निजाम को क्या मिल गया था, कृष्णा से लेकर पैत्रार की मतलब जो क्षेत्र था वो पूरा। इस रंगपट्टनम की जो संधि थी, इन सबसे इन चीज़ों को अलग अलग क्षेत्र मिल चुके थे। और 3 करोड़ रुपए का क्या है, जुर्माना लगाया गया अंग्रेजों के द्वारा, किस पर, टीपू सुल्तान ने। तो लेकिन क्या है, वो उस टाइम क्या 3 करोड़ रुपए का क्या है, वो हर्जाना दे नहीं पाया था। तो टीपू के 2 बेटों को उसने क्या, बंधक बना लिया था। और टीपू सुल्तान ने ये कहा था कि जब तक मैं ये 3 करोड़ कब्जे में नहीं कर ले, तो आप लोग मेरे बेटों को अपने पास रख सकते हैं। और जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था, जो 1799 में किया गया था, तो इसका कारण ये था कि टीपू द्वारा रंगपट्टनम संधि का क्या है, बदला लेना था। ठीक है, जो टीपू सुल्तान था वो सोच चुका था कि मेरे क्षेत्र में कुछ निजाम पे पहुंच गया, कुछ मराठा पे पहुंच गया, कुछ अंग्रेजों पे कुछ क्षेत्र पहुंच गए, तो वो जो रंगपट्टनम की जो संधि थी उसका बदला लेने के क्या था, टीपू ने जो चौथा आंग्लो मैसूर युद्ध था वो किया था। ठीक है, फ्रांसीसी कंपनी से संपर्क में किया, नेपोलियन से भी क्या पत्र व्यवहार किया था, यानी कि जो नेपोलियन से भी उसके क्या थे, संबंध थे, किसके, टीपू सुल्तान के। ठीक है, और जैकोबियन क्लब की क्या शुरुआत भी की गई थी। ठीक, ये कारण थे उसके। ठीक है, ये क्या थे, इस युद्ध के क्या है, इस युद्ध को करने के कारण थे। ठीक है, जिसमें क्या, लॉर्ड वेलेजली अंग्रेज गवर्नर को नेपोलियन के डर की वजह से टीपू के खिलाफ क्या है, युद्ध छेड़ दिया। उन्होंने सोचा कि भविष्य में ये जो है नेपोलियन से इसका संपर्क है, तो नेपोलियन जो फ्रांसीसी है उससे क्या है, एक फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है, अब उसे डर लगा, तो उसने क्या काम करा, युद्ध करना शुरू कर दिया। इस युद्ध में क्या, अंग्रेजों के मुख्य सेनापति कौन थे, आर्थर वेलेजली। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत फैक्चुअल चीज़ें याद रखनी है आप लोगों को, कि उसमें क्या है, अंग्रेजों का जो सेनापति थे, ठीक है, आर्थर वेलेजली और हैरिस और स्टुअर्ट थे, 3 सेनापति थे। ठीक है, इसका मतलब क्या था कि इस युद्ध में 17 अप्रैल 1799 से लेके क्या था, 4 मई 1799 तक क्या है, चला था। और इसमें अंग्रेजों का साथ किसने दिया था, ये दिया था मराठों ने और निजाम ने दिया था। किसने दिया था, जो लोग पहले ही धोखा दे चुके थे। ठीक है,
मराठा एवं निजाम ने इसका क्या है, साथ दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि अंत में क्या था। अंत में टीपू सुल्तान क्या मारा गया, और टीपू एक महान शासक था जिसे मैसूर का क्या शेर के नाम से भी जाना जाता है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रख लेना कि यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का क्या संरक्षक था। ठीक है, इसे रॉकेट तकनीकी का खोजकर्ता माना जाता है। ठीक है, तो ये जो दो फैक्चुअल डाटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को अच्छे से याद रखने हैं। अब बात करते हैं, देखो हमने आप लोगों को ये पूरा चीज़ें जितना भी मैसूर युद्ध के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया था, आप लोग पढ़ेंगे। ठीक, अब क्या है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ये इतने में उसमें कौन विजय हुआ था। तो जो प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध था उसमें कौन विजय हुआ था, ये पीसीएस यूपी पीसीएस एग्जाम प्री 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें बताना कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो उसमें क्या था, प्रथम आंग्ले मैसूर युद्ध था उसमें कौन विजय हुआ था, वो हुआ था हैदर अली हुआ था। ठीक है, बाद में क्या था, उसकी संधि हो गई थी जिसका नाम था क्या, मद्रास की संधि। ठीक है, बाद में क्या है, वो मद्रास की संधि से वो क्या है, युद्ध समाप्त किया गया था। अब कब हुई थी, उसमें क्या था, कैदियों का आदान प्रदान हो गया था। उसके बाद जितना भी हमारा क्षेत्र थे वो बढ़ गए थे। उसके बाद जो युद्ध हुआ था, तो जो हैदर अली था उसको क्या था, उसकी जो सेना का जो मतलब नुकसान हुआ था वो खर्च देना पड़ा था। तो ये सब चीज़ें बाद में आगे जाके जो दूसरा जो युद्ध हुआ था वो जो मद्रास की संधि का क्या था, पालन नहीं किया गया था। तो उसके बाद फिर दिक्कत आई थी, तो फिर अगला युद्ध हुआ था। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना कि जो पहला युद्ध था, यानी कि पहले युद्ध में कौन विजय हुआ था, वो हुआ था हैदर अली। ठीक है, किस सन में किया गया ये भी आप लोगों ने 1766 से 1769 तक हुआ था, ये भी आप लोगों को डेट भी याद रखनी है अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए तीसरा है डिंडीगुल। ठीक है, डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की गई थी। भाई मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, यूपी पीसीएस 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये 1755 की कहानी है। तो आप लोगों को बताना कि किसने शस्त्रागार की क्या स्थापना की। अभी 2 मिनट पहले मैंने आप लोगों को बताया है, और इसका जो सही आंसर वो क्या है, हैदर अली है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ये आंसर क्या है, इसका बी आंसर है। तो इसी तरह की क्लास रहेगी, पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे और थ्योरी पढ़ने के बाद जितने भी एग्जाम में सवाल आए हुए हैं उन सबको हम बाद में रिलेट करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था। ठीक है, किसने हराया था, मतलब हैदर अली को हराया था किसने, तो क्या नाम था उसका, तो उसका नाम क्या था, सर आयर कूट। ठीक है, मैंने अभी थ्योरी पढ़ाई थी उसमें आप लोगों को बताया था, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सर आयर कूट। ठीक है, ये आपको याद रखना। कब की कहानी है ये, 1781 में। ठीक है, 1781 में क्या था, इसका युद्ध हुआ था, उसमें क्या था, हैदर अली को क्या है, उसने हरा दिया था। किसने, सर आयरकूट ने। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग को याद रखना, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पोर्टो नोवा। ये वहाँ एग्जाम में याद आ जाएगा तो अच्छी बात है। चलिए, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी, तो इसका सिंपल आंसर है, बिहार पीसीएस में पूछा गया, पहला इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप लोगों को पता होना चाहिए श्रीरंगपट्टनम की संधि भी की गई थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर क्या, 16 निम्नलिखित में से यूपीएससी में पूछा गया 2001 में, और पीसीएस एग्जाम 2021 में पूछा गया। तो आप लोग देख सकते हो, पहले यूपीएससी में आया था क्वेश्चन, उसके 10 साल के बाद या पीसीएस में क्वेश्चन पूछ रहे। तो इसलिए जितने भी आईएएस के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो हमेशा यानी कि पीसीएस आरओ एआरओ में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेश में आधुनिक पद्धति में दूतावास स्थापित किया था। तो ये क्या था, ये भी सही आंसर है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी, टीपू सुल्तान। तो ये आप लोग को अच्छे से याद रखना है, और ये थ्योरी और भी थियोरिटिकल चीज़ों में ये हमने आप लोगों को भी बताया था। तो सही आंसर क्या है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सरकार को 1780 ईस्वी में हराया था। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। कहाँ पे हराया था ये बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कितना होगा, पुल्लीलूर। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। पुल्लीलूर में क्या है, जो पुल्लीलूर का जो युद्ध था उसमें जो टीपू सुल्तान और मराठों के साथ मिलकर क्या था, समझौता हुआ था ये। ठीक है, क्या हुआ था, ठीक है, उसके बाद जो उस टाइम जो गवर्नर था ये कौन था, हेक्टर मुन्नो था। ये पीसीएस मेन एग्जाम 2009 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, आगे है कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी। तो अंग्रेजों ने क्या है वो किसके साथ की थी, वो की थी टीपू सुल्तान के साथ। आप लोग देख सकते हो इस थ्योरी जो अभी हमने थ्योरी पढ़ी है उससे कितने क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक है, बिहार पीसीएस एग्जाम 1997 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए।
कितने इज्जत के साथ नाम लिया गया भाई, कब मारे गए, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा, इसका इंपॉर्टेंट आप लोग याद है MPPCS एग्जाम 2000 में पूछा गया, तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा है 1799। क्या है 1799, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ क्या युद्ध में मारे गए थे। और ये आप लोग को अच्छे से याद रखना है, जब किस में, जब हमारा क्या था फोर्थ, ठीक है, जो चौथा जो एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था 1799 के दौरान क्या है अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए क्या है वो मारे गए थे। कौन, टीपू सुल्तान, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है, ध्यान से समझेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 यूपीपीसीएस मेन एग्जाम 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन सा सुमेलित है। पहला, एंग्लो मैसूरी युद्ध, हैदर अली पराजित हुआ, गलत बात है। द्वितीय, एंग्लो मैसूरी, हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया गया था, ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी गलत बात है, ठीक है, ये भी क्या है, गलत बात है, ठीक है। इसमें संधि हुई थी, मैंगलोर संधि, इसमें कोई भी हारा या जीता नहीं था। अब तीसरा क्या था, टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, तो ये भी चीज क्या है, ये भी गलत है, ठीक है। अब जो चौथा है कि चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध, टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिव्यांग हुआ, तो इसमें क्या है, ये जो बात है, जो चौथा आंसर, जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर है, उसमें पूछा गया बिल्कुल सही आंसर है। टीपू पराजित भी हुआ था, उसके बाद जो क्या वो मतलब मारा भी गया था, तो इस हिसाब से क्या इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, डी है, बिल्कुल सही पूछा गया और ये सही ही बात है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है, मैं सन बता देता हूँ, ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। यूपी पीसीएस एग्जाम में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है कि इलाहाबाद की संधि कौन से सन में हुई थी, मंगोल की संधि कब हुई थी, सालबाई की संधि कब हुई थी और मद्रास की संधि कब हुई थी। तो इन सब में आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन सी संधि कब कब हुई थी, ठीक है। तो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, तो वो हुई थी हमारी कहाँ, कौन से एंग्लो जो युद्ध हुए थे या कौन से में चीज़ें हुई थी, ठीक है। तो इलाहाबाद की जो संधि हुई थी वो अंग्रेजों और क्या था, जो मुगल सम्राट था कौन, शाह आलम सेकंड, ठीक है, तो उसके बीच में जो संधि हुई थी वो हमारी क्या थी, इलाहाबाद की संधि हुई थी। वो डेट थी कि 12 अगस्त और 1765 को वो चीज़ें हुई थी। तो आप लोगों को बता देता हूँ मैं, जो इलाहाबाद की संधि थी वो उसमें क्या आएगा, 1765 आ जाएगा, ठीक है, 1765 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद देखो ये क्या है, मैंगलोर की संधि, अभी मैंने 2 मिनट पहले आप लोगों को बताया था, ठीक है, आप लोगों को क्या है, ये मैंने आप लोगों को बताया था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1784 में की गई थी। और सालबाई की जो संधि हुई थी वो हुई थी कब, हमारी 1782 में हुई थी, और लास्ट में क्या बची हमारी, मद्रास की संधि, तो ये हुई थी 1769 में हुई थी। तो इस हिसाब से आप लोग मैचिंग कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसकी, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम मैचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर कौन सा हो जाएगा, पीसीएस एग्जाम 2019 में पूछा गया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा आंसर करेक्ट आंसर। आप लोगों की संधि की डेट याद होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन संधि की डेट से फैक्चुअल चीजें पूछ सकते हैं, पीसीएस में ही क्वेश्चन फैक्चुअल चीजें डेट के हिसाब से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। यूपीएससी में कभी भी डेट का या फैक्चुअल चीजें या फैक्चुअल डाटा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया आज तक। चलिए आगे है कि बेगम मसरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, वो कहाँ करवाया था, माउंट आबू में करवाया था, नैनीताल में करवाया था, सरदना में करवाया था, कानपुर में कराया था। यूपीपीसीएस मेन एग्जाम 2012 में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा, सरदना, ठीक है। जो बेगम मसरू थी, ठीक है, अब ये बेगम मसरू 1750 से लेके क्या था हमारा 1836 तक, ठीक है, 1750 से लेके एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। ये जो सरदना है, ये सरदना कहाँ पे है, ये है मेरठ में, कहाँ है हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, मेरठ में जगह का नाम है, वहाँ क्या था हमारा प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। ये पीसीएस मेन एग्जाम 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, और ये यूपीएससी एग्जाम 2004 में पूछा गया कि पानीपत के तृतीय युद्ध में क्या है, मतलब अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया, तो ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि वो क्या था, मराठाओं के साथ हुआ था उनका, ठीक है। तृतीय आंगिल मैसूर युद्ध में कि टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, ये भी गलत है, क्योंकि वो कौन से में हुई थी, वो हुई थी 4th में, तो पहला गलत, दूसरा स्टेटमेंट गलत। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र किया था, ठीक है। तो ये बात जो है, ये जो स्टेटमेंट है, जो तीसरा स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल क्या है, ये सही है। तो इस हिसाब से जो है इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तीसरा आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये पूछा था यूपीएससी प्री एग्जाम आईएएस में 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इस तरह ही सारे क्वेश्चन हम इसी तरह क्लास को
करते रहेंगे, ठीक है। पहले क्या, पहले थियोरेटिकल चीज़ें हैं, जो जिस टॉपिक से हम सवाल यानी कि PCS RO ARO के जो सवाल हैं, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर में सवाल आए हुए, उन सबको सॉल्व करने से पहले हम कुछ थियोरेटिकल चीज़ें पढ़ेंगे, यानी कि हाथ से लिखे हुए जो नोट्स होंगे उनको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो जितने लोग भी नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।